नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता ग्राम पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे बिहार के नए मंत्रालय 2026 पर और जानेंगे कि किस मंत्रालय के कौन से मंत्री हैं। इसके साथ ही सभी मंत्रालय के मंत्री को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बीपीएससी, बिहार एससी, बीपीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में जो 35 मंत्रालय का डिस्कशन किया गया है उसे बिहार मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। अतः इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि होने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। दोस्तों, यदि आप इस 35 मंत्रालय के पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है, हमारा यूट्यूब चैनल ये टेलीग्राम का जो यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन करके आप जो है इन 35 मंत्रालय के मंत्री को के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अब हम बिहार के शासन व्यवस्था के फ्लो चार्ट पर। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी जी हैं। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं अभी सम्राट चौधरी जी हैं, जिन्होंने शपथ ग्रहण जो किया था 15 अप्रैल 2026 को किया था। शपथ ग्रहण कब किए थे? तो 15 अप्रैल 2026 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। और सम्राट चौधरी जी मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव हैं, समान प्रशासन व्यवस्था मंत्रालय भी संभालते हैं, उसके बाद गृह विभाग को भी संभालते हैं, निगरानी निर्वाचन एवं अन्य आवंटित विभाग के मंत्रालय को भी संभालते हैं हमारे सम्राट चौधरी जी। चलिए अब चलते हैं उप मुख्यमंत्री की ओर। उप मुख्यमंत्री की ओर विजय कुमार चौधरी जी अभी जो है उप मुख्यमंत्री जो है एक विजय कुमार चौधरी जी हैं। विजय कुमार चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा ये जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री हैं। अब दूसरे क्रम के जो हैं उप मुख्यमंत्री जो है विजेंद्र प्रसाद यादव है। विजेंद्र प्रसाद यादव है। ये जो है ना वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी संभालते हैं और वाणिज्य कर मंत्रालय का भी कार्यभार संभालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। गृह विभाग, निर्वाचन और सामान्य प्रशासन इन्हीं के जिम्मे में है। न्यू अपडेट, देखिए शिक्षा विभाग पुराना डेटा भूल जाइए, अब बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। यह आगामी परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। ये जो है न्यू अपडेट जो दिया गया है, न्यू अपडेट में शिक्षा मंत्री जो है ना मिथिलेश तिवारी हैं, है ना। पहले सुनील कुमार कुछ करके नाम था, लेकिन अब चेंज करके जो है मिथिलेश तिवारी कर दिया गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में निकल के आता है। अतः इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब है कि कृषि विभाग का नया जिम्मा बिहार के प्रमुख वरिष्ठ राजनेता विजय कुमार सिन्हा जो है ना को राज्य का कृषि मंत्री नियुक्त किया गया है। अब नए स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी युवा नेतृत्व श्री निशांत कुमार को सौंपा गया है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि अतिरिक्त दोहरे प्रभार, है ना, अतिरिक्त दोहरा प्रभार। चलिए इसको समझते हैं कि विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा एवं योजना विभाग के प्रभार हैं। सुनील कुमार के पास ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त रूप से है ना। सुनील कुमार के पास जो है ना ग्रामीण कार्य विभाग का अतिरिक्त रूप से प्राप्त है इसको। देखिए यहाँ पे है संपूर्ण 35 विभाग एवं मंत्रियों के प्रमाणिक सूची 2026।
मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कौन? सम्राट चौधरी जी, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था 15 अप्रैल 2026 ईस्वी को। देखिए, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के अलावे मंत्रिमंडल सचिवालय, सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, निगरानी, निर्वाचन एवं अन्य आवंटित विभाग के जो है ना ये मंत्री हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी। देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री के अलावे कौन सा मंत्रालय जो है ना कार्यभार संभालते हैं? पहला जल संसाधन, दूसरा संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी संभालते हैं। इसका ट्रिक है, देखिए इसको कोरिलेट करके ना इसको याद करिएगा। संसद में बिल पास करवाना हो या बाढ़ रूपी जल पर काबू पाना हो, हमेशा विजय चाहिए। ठीक है, देखिए संसद में बिल पास करवाना हो या बाढ़ रूपी जल पर काबू पाना हो, है ना, हमेशा किस चीज़ का जरूरी होता है? विजय का जरूरी होता है। देखिए बाढ़ रूपी जल पर, है ना, बाढ़ रूपी जल पर और संसद में बिल पास करवाना हो, यहाँ से आप जो है ना जल संसाधन और संसदीय कार्य को कोरिलेट कर सकते हैं। और विजय चाहिए से कोरिलेट कर सकते हैं विजय कुमार चौधरी को। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, है ना। विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री के अलावे वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं, वाणिज्य कर मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। देखिए विजेंद्र, है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से नाम से ही रिलेट हो रहा है बिजली और बजट, है ना। बिजली और बजट बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होता है ना। अगर बजट बनाइएगा ना, उसके लिए क्या चीज़ का ज़रूरी होता है? एनर्जी का ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ से बजट या इसी बजट को ही क्या बोलते हैं? वित्त बोलते हैं। तो बजट या वित्त से रिलेट कर लीजिएगा वित्त मंत्री को। और क्या चीज़ का ज़रूरी होता है? तो बजट बनाने के लिए एनर्जी का ज़रूरी होता है। तो यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा आप लोग वाणिज्य मंत्री को। ठीक है, तो इस प्रकार से उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो है उप मुख्यमंत्री के अलावे वित्त मंत्रालय और वाणिज्य कार्य मंत्रालय का कार्यभार भी संभालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं श्रवण कुमार पे। श्री श्रवण कुमार जो है ना सूचना एवं जनसंपर्क ग्रामीण विकास का कार्यभार संभालते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा करके गांव, ग्रामीण विकास और समाज में सूचना फैलाया। क्या फैलाया? तो सूचना फैलाया। श्रवण कुमार ने माता पिता का सेवा करके ग्रामीण विकास, है ना, गांव के विकास और समाज में सूचना फैलाया। देखिए समाज में सूचना फैलाया से आप सूचना विभाग याद कर सकते हैं, और ग्रामीण विकास को याद कर सकते हैं। और जनसंपर्क, है ना, समाज में जनसंपर्क, समाज में लोग रहते हैं, लोग को ही क्या बोलते हैं? जन बोलते हैं। तो यहाँ से आप जनसंपर्क को भी कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है विजय कुमार सिन्हा जो है ना कृषि मंत्रालय का कार्यभार को संभालते हैं। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? जवान और किसान जब खेतों में पसीना बहाता है तभी फसल की विजयी होती है ना। जवान हो या किसान हो, जब पसीना बहाएगा ना तभी क्या होता है? फसल का विजय होता है। तो फसल का क्या होता है? तो विजय होता है। फसल से रिलेट कर लीजिएगा आप लोग कृषि को। और विजय कुमार सिन्हा जो है ना, यहाँ विजय होता है से रिलेट कर लीजिएगा विजय कुमार सिन्हा को। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है क्या? डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, जो कि राजस्व एवं भूमि विभाग को संभालते हैं, है ना। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, दिलीप मतलब दिल से, जमीन को लिपकर साफ करता है तभी भूमि और राजस्व का सुधार होता है ना। दिलीप क्या करता है? जमीन को लिप करके साफ करता है तभी क्या होता है? भूमि और राजस्व का सुधार होता है। तो देखिए इस जगह राजस्व का से रिलेट कर लीजिएगा राजस्व विभाग को, और भूमि से रिलेट कर लीजिएगा भूमि को। क्या होता है? तो
सुधार होता है। देखिए दिल से, है ना, दिल से रिलेट कर लीजिएगा दिलीप कुमार को, ठीक है, दिल से रिलेट कर लीजिएगा दिलीप कुमार को। और भूमि और राजस्व, है ना, भूमि से इस भूमि को रिलेट कर लीजिएगा और राजस्व से रिलेट कर लीजिएगा, इस राजस्व को रिलेट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मंत्रालय का कार्यभार कौन संभालते हैं? तो दिलीप कुमार जायसवाल संभालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, निशांत कुमार। निशांत कुमार जो है ना स्वास्थ्य विभाग का जो है ना कार्यभार संभालते हैं, है ना। देखिए बीमारियों का जब होगा अंत, निशांत तभी सुधरेगा सबका स्वास्थ्य, है ना। बीमारियों का जब होगा अंत, है ना, यहाँ से देखिए अंत, बीमारियों का क्या होगा तो अंत होगा, तो यहाँ से निशांत को कोरिलेट कर सकते हैं। और स्वास्थ्य विभाग, तभी सुधरेगा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग से आप लोग इस स्वास्थ्य से स्वास्थ्य विभाग को याद कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार कौन संभालता है? तो निशांत कुमार संभालता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, श्रीमती लेसी सिंह। श्रीमती लेसी सिंह भवन निर्माण विभाग, ये जो है ना भवन निर्माण विभाग का कार्यभार संभालते हैं। नए भव्य भवनों की दीवारों पर अच्छी लेसिंग डिजाइन लगाना चाहिए, है ना। नए भवन की दीवारों पर अच्छी लेसिंग डिजाइन लगाना चाहिए। देखिए लेसिंग, है ना, लेसिंग मतलब ही क्या होता है? डिजाइन होता है। तो लेसिंग से लेसी सिंह को रिलेट कर लीजिएगा। और उसके बाद भवन की दीवार से भवन निर्माण याद कर लीजिएगा। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से याद कर रख सकते हैं कि भवन निर्माण विभाग के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो लेसी सिंह है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री राम कृपाल यादव। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री राम कृपाल यादव। देखिए इसको कोरिलेट कैसे करना है, राम जी की जब कृपा होगी तभी सभी मिलकर सहकारिता से काम करेंगे। राम जी की जब कृपा होगी, है ना, राम जी का जब कृपा होगा, राम जी का जब कृपा होगा तो राम कृपाल यादव यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। तभी सभी मिलकर सहकारिता में काम लेंगे, सहकारिता से रिलेट कर लीजिएगा सहकारिता मंत्रालय को। इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से याद कर लीजिएगा कि सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार कौन संभालता है? तो श्री राम कृपाल यादव संभालता है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, श्री नीतीश मिश्रा। श्री नीतीश मिश्रा देखिए ये सूचना प्रावैधिकी और नगर विकास एवं आवास के मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। श्री नीतीश मिश्रा जी सूचना प्रावैधिक, नगर विकास एवं आवास का कार्यभार संभालते हैं। देखिए इसको कोरिलेट कैसे करना पड़ेगा, नगर का विकास करने के लिए आईटी सूचना प्रौद्योगिकी की सुंदर नीतियाँ अपनाई, है ना, नीतीश ने सुंदर नीतियाँ अपनाई। देखिए यहाँ से नगर का विकास करने के लिए आईटी सूचना प्रौद्योगिकी की सुंदर नीतियाँ अपनाई। देखिए यहाँ से आप क्या क्या कोरिलेट कर सकते हैं, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी, है ना, आईटी या इसी को क्या बोलते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है ना इसको रिलेट कर सकते हैं। और विकास, है ना, विकास से इस विकास को कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। और इस प्रकार से नीति से रिलेट कर सकते हैं नीतीश मिश्रा को। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी, नगर विकास एवं आवास के मंत्रालय को श्री नीतीश मिश्रा जी संभालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है श्री दामोदर रावत। ये जो है ना परिवहन मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है, दामोदर, है ना, दामोदर नदी या कृष्णा के पार जाने पर परिवहन नाव या रथ की आवश्यकता होती है,
है ना। देखिए दामोदर, दामोदर से दामोदर रावत को रिलेट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है परिवहन से, यहाँ से परिवहन से रिलेट कर लीजिएगा परिवहन मंत्रालय को, है ना। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं कि परिवहन मंत्रालय का कार्यभार कौन संभालते हैं, तो श्री दामोदर रावत जी संभालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, कि नेक्स्ट है श्री संजय कुमार टाइगर, संजय कुमार टाइगर। देखिए ये विधि मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं, ये विधि मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। देखिए इसको कोरिलेट कैसे करेंगे, कानून की विधि के सामने बड़े बड़े टाइगर भी कानून का पालन करते हैं, है ना। कानून के विधि के सामने बड़े बड़े टाइगर भी क्या करते हैं, कानून का पालन करते हैं, है ना। देखिए कानून की विधि के सामने, इस प्रकार यहाँ से विधि है तो इस विधि को कोरिलेट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है बड़े बड़े टाइगर भी कानून का पालन करते हैं, तो टाइगर से रिलेट कर लीजिएगा यहाँ पे इस टाइगर को श्री संजय कुमार को, है ना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा श्री अशोक चौधरी जी, श्री अशोक चौधरी जी, है ना। ये देखिए कौन सा मंत्रालय संभालते हैं, इसका मंत्रालय है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। इसको कोरिलेट करेंगे, सम्राट अशोक के राज्य में कोई भी उपभोक्ता खाद्य के बिना भूखा नहीं सोता, है ना। कोई भी उपभोक्ता क्या करता है, खाद्य के बिना भूखा नहीं सोता है। किसी दरबार में, तो सम्राट अशोक के राज्य में, सम्राट अशोक के राज्य से इसको रिलेट कर लीजिएगा श्री अशोक चौधरी। और उसके बाद उपभोक्ता से रिलेट कर लीजिएगा उपभोक्ता संरक्षण, और यहाँ से खाद्य से रिलेट कर लीजिएगा खाद्य मंत्रालय को। तो इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से याद कर लीजिएगा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो श्री अशोक चौधरी जी हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, ये जो है ना योजना एवं विकास मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। योजना और विकास मंत्रालय का कार्यभार कौन संभालता है, तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा संभालते हैं, है ना। इसको कोरिलेट कर सकते हैं, भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी विकास की योजना सफल नहीं होती, है ना। भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई भी विकास की योजना सफल नहीं होती, है ना। तो भगवान के आशीर्वाद से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा श्री भगवान सिंह कुशवाहा, है ना। उसके बाद विकास की योजना से रिलेट कर लीजिएगा विकास और योजना मंत्रालय को। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हैं कि योजना एवं विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, श्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है श्री अरुण शंकर प्रसाद, है ना। श्री अरुण शंकर प्रसाद हैं, ये जो है ना श्रम संसाधन एवं श्रमिक कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं, है ना। श्रम संसाधन एवं श्रमिक कल्याण विभाग के मंत्रालय को कौन संभालता है, तो श्री अरुण शंकर प्रसाद जी संभालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, श्री मदन सहनी, है ना। ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग के मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं, है ना। इसको कोरिलेट करिएगा मद्य निषेध, है ना। मद्य निषेध मतलब इसी का मतलब क्या होता है, शराबबंदी होता है, कि बहुत महत्वपूर्ण प्रभार है मदन भैया ने संभाल रखी है, कह रहा है मद्य निषेध महत्वपूर्ण प्रभार है मदन भैया ने संभाल रखी है। तो मदन भैया से रिलेट कर लीजिएगा आप लोग मदन सहनी को, और मद्य निषेध से रिलेट कर लीजिएगा, मद्य निषेध से रिलेट कर लीजिएगा इस मद्य निषेध को, है ना। तो इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध मंत्रालय का कार्यभार कौन संभालता है, तो मदन सहनी जी संभालते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री संतोष कुमार सुमन, ये लघु जल संसाधन का कार्यभार संभालते हैं, लघु जल संसाधन विभाग का कार्यभार संभालते हैं। कोई याद कर सकते हैं आप लोग, कम पानी मिलने पर भी किसान के चेहरे सुमन फूल की तरह खिल गए, है ना, या फूल की तरह खिल गए। कह रहा है कि कम पानी के मिलने पर भी किसान का चेहरा फूल की तरह खिल गया। देखिए
कम पानी, मतलब इसको लघु जल बोलते हैं, है ना, लघु जल बोल सकते हैं, लघु जल संसाधन मंत्रालय। और क्या हुआ कि चेहरा सुमन की तरह, सुमन मतलब फूल होता है, सुमन की तरह खिल जाता है। तो संतोष कुमार सुमन को आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, श्रीमती रमा निषाद। श्रीमती रमा निषाद ये जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्रीमती रमा निषाद जी हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, श्री रत्नेश सदा। श्री रत्नेश सदा, देखिए ये आपदा प्रबंधन मंत्रालय के मंत्री हैं। आपदा प्रबंधन मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री रत्नेश सदा। जो सदा चौकन्ना रहता है वही आपदा से बच सकता है। वही क्या कर सकता है? आपदा से बच सकता है। जो सदा चौकन्ना रहता है, ठीक है, सदा चौकन्ना रहता है वही आपदा से बच सकता है। देखिए आपदा से बच सकता है से रिलेट कर लीजिएगा। आपदा प्रबंधन को जो चौकन्ना से रहता है तो रत्नेश कुमार को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, है ना। सदा चौकन्ना रहता है, यहाँ से रत्नेश सदा को कोरिलेट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है श्री कुमार शैलेंद्र। श्री कुमार शैलेंद्र, है ना। तो ये पथ निर्माण विभाग के मंत्रालय के मंत्री हैं। देखिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। शैल पर्वत को काटकर नवीन और समतल पथ का निर्माण करवाना, है ना। पथ का निर्माण करवाना से पथ निर्माण को कोरिलेट कर लीजिएगा। और उसके बाद सेल या पर्वत को काटकर, है ना, सेल को काट करके, ठीक है, सेल को काट करके यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा श्री कुमार शैलेंद्र, है ना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पथ निर्माण मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो शैलेंद्र, श्री कुमार शैलेंद्र है ना। अब नेक्स्ट है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्रीमती शीला कुमारी। श्रीमती शीला कुमारी। अब नेक्स्ट चलते हैं, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं श्री केदार प्रसाद गुप्ता। श्री केदार प्रसाद गुप्ता है ना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्री लखेंद्र कुमार रोशन। श्री लखेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री के मंत्री हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्री सुनील कुमार, है ना। श्री सुनील कुमार, देखिए श्री सुनील कुमार जो है ना ग्रामीण कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। ग्रामीण कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री सुनील कुमार जी हैं, है ना। इसको कोरिलेट कैसे करिएगा? ध्यान दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अब ग्रामीण कार्य विभाग संभाल रहे हैं, है ना। जो पहले शिक्षा मंत्री था अब वो किसका कार्यभार संभाल रहे हैं? तो ग्रामीण का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्रीमती श्वेता गुप्ता। श्रीमती श्वेता गुप्ता जो है महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्रीमती श्वेता गुप्ता हैं। श्रीमती श्वेता गुप्ता हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है श्रीमती श्रेयसी सिंह। श्रीमती श्रेयसी सिंह, देखिए खेल एवं उद्योग मंत्री है। खेल और उद्योग मंत्री कौन है? श्रीमती श्रेयसी सिंह। श्रीमती श्रेयसी सिंह है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह को उनके खेल और उद्योग की नीति का पूरा श्रेय मिलता है ना। उसको खेल और उद्योग नीतियों का, है ना, खेल एवं उद्योग नीतियों का पूरा श्रेय मिलता है। श्रेय मिलता है से रिलेट कर लीजिएगा आप लोग श्रीमती श्रेयसी सिंह, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह को उनके खेल और उद्योग से रिलेट कर लीजिएगा, खेल और उद्योग को। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद जमा खां। मोहम्मद जमा खां अल्पसंख्यक, ये जो है ना मोहम्मद जमा खां जो है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि श्री नंदकिशोर राम। श्री नंदकिशोर राम जी जो हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं, है ना। चलिए
अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल। श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, है ना। देखिए इसको, ये जो ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं, ये जो बुलो जलने से ऊर्जा बिजली का प्रकाश दिखाई देगा, कह रहा है बल्ब जलने से, है ना, बल्ब जलने से ऊर्जा या बिजली का प्रकाश दिखाई देगा। ऊर्जा से ही चलता है ना बिजली। तो इस प्रकार से आप ऊर्जा को रिलेट कर सकते हैं और बल्ब से रिलेट कर सकते हैं बुलो मंडल को, है ना। अब चलते हैं, नेक्स्ट है डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर प्रमोद कुमार ये कला संस्कृति एवं युवा खान एवं भूतत्व मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। कौन? डॉक्टर प्रमोद कुमार। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा विभाग, है ना, शिक्षा विभाग। चलिए शिक्षा विभाग जो है ना, शिक्षा विभाग का कार्यभार कौन संभालता है? श्री मिथिलेश तिवारी। श्री मिथिलेश तिवारी, है ना। देखिए ये जो है ना सुपर इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चन है, इसको याद भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसको। शिक्षा विभाग के मंत्रालय के मंत्री का कार्यभार कौन संभालता है? तो श्री मिथिलेश तिवारी जी संभालते हैं, है ना। अब देखिए लेटेस्ट 2026 कह रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, परीक्षा में यह प्रश्न छपने वाला है। ये परीक्षा में जो है ना, परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखना ज़रूरी है आप लोग को। देखिए अब है नेक्स्ट रामचंद्र प्रसाद जो है ना पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष तक वन में या फिर पर्यावरण में जीवन व्यतीत किया था। तो पर्यावरण से रिलेट कर लीजिएगा पर्यावरण वन को, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से रिलेट कर लीजिएगा रामचंद्र प्रसाद को, है ना। इस प्रकार से बड़े आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं कि पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो रामचंद्र प्रसाद हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का मंत्री कौन है? तो संजय कुमार सिंह जी हैं। चलिए नेक्स्ट है कि गन्ना उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं श्री संजय कुमार जो है ना गन्ना उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि श्री दीपक प्रकाश, ये पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार संभालता है। पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार कौन संभालता है? तो श्री दीपक प्रकाश संभालता है। सुदूर गांव की पंचायतों में ज्ञान का दीपक जलाकर विकास का प्रकाश को पहुंचाना। देखिए सुदूर गांव की पंचायत में ज्ञान का दीपक, है ना, ज्ञान का दीपक जला करके से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा श्री दीपक प्रकाश को, और दीपक जलाकर विकास का प्रकाश पहुंचाना है ना। पंचायत, यहाँ से पंचायत में ज्ञान का दीपक, पंचायती राज मंत्रालय यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा। इस प्रकार से बड़े ही आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार कौन संभालता है? तो श्री दीपक प्रकाश जी संभालते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसको एक बार जो है ना एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका कि सम्राट चौधरी। देखिए सम्राट चौधरी के बारे में बताए थे, गिरी घर का सम्राट ही मुख्यमंत्री होता है ना, मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद विजय चौधरी जी जल संकट पर हमेशा विजय पानी है किस पे? जल संकट पे। उसके बाद विजेंद्र यादव, है ना, विजेंद्र यादव जो है ना, विजेंद्र मतलब बिजली किससे चलता है? तो ऊर्जा से चलता है, तो बजट या वित्त, है ना। यहाँ से अब नेक्स्ट चलते हैं। विजय सिन्हा, किसान की मेहनत दिलाएगी कृषि में विजय, है ना, किसान जो मेहनत करेगा ना वही कृषि में क्या दिलाएगा? विजय। अब देखिए निशांत कुमार, बीमारियों का अंत, मतलब निशांत ये जो है ना स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि मिथिलेश तिवारी, है ना। नेक्स्ट है मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी, मिथिला के पंडित जी शिक्षा देंगे। मिथिला के पंडित जी क्या देंगे, तो शिक्षा देंगे। अब रामचंद्र प्रसाद, श्री रामचंद्र जी वन या पर्यावरण गए, पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लेंगे, है ना। बूलो मंडल, बूलो मंडल, बल्ब जलने से ऊर्जा या प्रकाश का फैलता है ना। बल्ब जलाने से क्या फैलता है, ऊर्जा या प्रकाश जलता है। संजय टाइगर, है ना। संजय टाइगर, कोर्ट के सामने टाइगर भी विधि कानून बनाता है ना। कोर्ट के सामने टाइगर भी क्या बनाता है, विधि बनाता है। तो विधि मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाएंगे, तो संजय हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए नीतीश मिश्रा, है ना। नगर विकास के लिए आवास की सुंदर नीतियाँ, है ना। नगर का विकास करेंगे ना तो आवास का कौन सा नीति अपनाना पड़ेगा, सुंदर नीति। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेट कर लेंगे। नीतीश मिश्रा जो है ना नगर विकास के मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि गृह एवं समाज प्रशासन जो है ना, सम्राट चौधरी जी घर का शासक सम्राट ही है। और उसका कृषि विभाग विजय कुमार सिन्हा, किसान फसलों की सदा विजय हो। शिक्षा विभाग, है ना, शिक्षा विभाग श्री मिथिलेश तिवारी जी, ज्ञान और उत्तम शिक्षा प्रदाता, है ना। स्वास्थ्य विभाग श्री निशांत कुमार, बीमारियों का खात्मा करने का स्वास्थ्य सुधार। पर्यावरण एवं जलवायु रामचंद्र प्रसाद, प्रभु श्री राम के वनों से गहरा नाता। इस प्रकार आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है इम्पोर्टेंट नोटिस कि प्रिय विद्यार्थी, हालिया प्रशासनिक बदलाव में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने के नाम में भारी बदलाव हुआ है। पुरानी किताबों या पुराना इंटरनेट नोट्स से तैयार करने वाले छात्र इसे गलत कर सकते हैं। परीक्षा में जाने से पहले इस नए अपडेट को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार यदि आप पढ़ लेते हैं इसको, तो गलती होने का संभावना बहुत ही कम होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।